Welcome in math class by JP sir. Today is class for 12th class students. Topic is probability. This is the new chapter and it gives you 11 marks in board exam. One question of 1 mark, one question of 4 marks and one question of 6 marks. तो प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता, जिसको आप 10th में भी पढ़ चुके हैं, 11 में भी पढ़े हैं और यहाँ रिमेनिंग पार्ट आपको 12th क्लास में पढ़ना है। 11 में आपने एडिशन थ्योरम तक पढ़ा होगा कि E1 या E2 का प्रोबेबिलिटी होता है E1 यूनियन E2 का प्रोबेबिलिटी Pe1 प्लस Pe2 माइनस Pe1 इंटरसेक्शन इंटू। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन क्या है उसको थोड़ा हम लोग बैक में देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। ये एक्सपेरिमेंट दो तरह का होता है। एक होता है केमिकल एक्सपेरिमेंट, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे और जिसके बारे में रिजल्ट पहले से नोन रहता है। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में हम पहले से बता सकते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे 2:1 रेशियो में, तो आपको पता है कि वाटर बनेगा ही। लेकिन यहाँ हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसके बारे में पहले से रिजल्ट पता नहीं है, उसको कहा गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है यादृच्छिक प्रयोग। जैसे सिक्के को उछालना, ताश के गड्ढे से एक पत्ता निकालना, थैले से एक बॉल निकालना, ये सब जो एक्सपेरिमेंट है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा गया, जिसके रिजल्ट के बारे में पहले से हमको पता नहीं है। जैसे अगर सिक्का उछालना है, कॉइन को टॉस करना है, तो हेड या टेल आ सकता है, लेकिन कौन सा पहलू आएगा, हेड या टेल, ये हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह डाइस को फेंकना, पासे को फेंकना, पासे में 1 से 6 नंबर रहता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने पर ये हम नहीं कर सकते हैं कि आने वाला नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 या कौन सा होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में पहले से ज्ञात नहीं हो, उसको कहा गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब प्रोबेबिलिटी जानने के पहले सैंपल स्पेस एक वर्ड है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस किसको कहेंगे? किसी एक्सपेरिमेंट को करने पर जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, सभी पॉसिबिलिटी से बना सेट को सैंपल स्पेस कहा जाएगा। जैसे ऑन टॉसिंग ये कॉइन, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, हेड या टेल आ सकता है। तो इससे जो बना सेट है वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। दूसरा ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को एक साथ फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एक को फेंकने से ST हो सकता है, दूसरे को भी ST। अब ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ता है, जो आप सेट में पढ़े होंगे।
तो 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है, यानी 4 पेयर बनेगा। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल टेल हेड। इसी तरह अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो सिंपल स्पेस कैसे बनता है ये सब आपको मालूम होगा। अगर पासे को फेंका जाए, ऑन थ्रोइंग ये डाई, तो डाई में हम लोग जानते हैं कि 6 नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी अगर डाई को फेंकेंगे इसमें से कोई एक नंबर आ सकता है, तो इससे जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस। अब इस सिंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, तो 6 है, तो ये कहलाएगा ns इक्वल टू 6। यहां 4 है तो ये कहलाएगा ns इक्वल टू 4, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, इवेंट मीन्स घटना होता है। अब इवेंट किसको कहा जाता है, तो जो एलिमेंट है उसी को इवेंट्स कहा जाता है। इसका जो सबसेट होगा, सबसेट ऑफ एस इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट मीन्स घटना होता है। एवरी सबसेट ऑफ एस is called an event। इसको हम लोग आउटकम भी कहते हैं, आउटकम घटना। तो जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक डाई को उछाला गया तो 6 पॉसिबिलिटी हुआ। अब इससे कितना इवेंट्स तैयार हो सकता है, तो 2 का पावर 6 यानी 64 इवेंट्स को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे इवेंट्स ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर, ओड नंबर, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 5, बहुत सा इवेंट को डिफाइन किया जा सकता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको हम लोग पीई से दिखाते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना ज्ञात करना, किसी घटना के बारे में प्रायिकता बताना, अनुमान लगाना। तो उसका फॉर्मूला होता है एनई बाय एनएस। अब एनई क्या है, तो एनई को कहा जाता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, यानी जो घटना हमको निकालना है उसके पक्ष में घटना की संख्या, और एनएस होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसी का जो रेशियो होता है, अनुपात, उसको प्रोबेबिलिटी कहा गया। अब किसी घटना का प्रोबेबिलिटी आपको बताया गया होगा कि इसका वैल्यू अधिक से अधिक 1 हो सकता है और कम से कम 0 हो सकता है। अगर घटना श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगा। अगर घटना एम्प्टी है तो वैसे प्रोबेबिलिटी 0 होगा, और सिंपल घटना का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम होता है। अब आपको याद रखना है किसी घटना का होने का प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग बार से लिखेंगे। ये दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है, ये आपको याद रखना है, 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो किसी घटना के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकालना हो
तो पहले उसके होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और फिर उसको 1 में माइनस करके निकालेंगे, तो हो जाएगा उस घटना के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। यहां आपको 12th क्लास में आपको वैसे प्रोबेबिलिटी निकालना है जो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होगा। तो ऐसे घटना को हम लोग इंडिपेंडेंट कहेंगे, उसका डिफिनेशन को समझना है। हम 11th क्लास के एग्जाम्पल को आपको लेके नहीं पढ़ेंगे, वो आपको खुद रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ जो है 12th क्लास का जो कोर्स है उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब है P E1 यूनियन E2। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2। मतलब दो घटना, एक E1 है दूसरा E2 है, तो दोनों में से किसी एक के होने का प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जो कॉमन इवेंट है उस घटना का प्रोबेबिलिटी। अब इसी से दूसरा फार्मूला बनता है कि यदि E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यदि E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहा जाता है। तो वैसे घटना को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है जिसका इंटरसेक्शन 5 हो। मतलब वैसे दो घटना जिसमें कोई कॉमन इवेंट्स ना हो, वैसे इवेंट्स को कहा गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्ती घटना। और तब E1 यूनियन E2 का प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा, ये E1 इंटरसेक्शन E2 का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो फार्मूला ये बन जाएगा P E1 प्लस P E2 हो जाएगा। ये तब होगा जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहे। दूसरा जो हमको आगे पढ़ना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। E1 एंड E2 आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। इवेंट्स मतलब E1 और E2 जो है दो ऐसी घटना है जो स्वतंत्र घटना कहलाएगा यदि E1 इंटरसेक्शन E2 का प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोबेबिलिटी के गुना के बराबर हो। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग कहेंगे कि E1 और E2 जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अब इसी पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको पहले बताएंगे, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है कि E1 और E2 दो इवेंट्स हैं जिसमें E1 का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, E1 यूनियन E2 का प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो आपको E2 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। कंडीशन है E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहला क्वेश्चन है। और उसी में दूसरा क्वेश्चन है कि इफ E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट।
तो अभी आपको फॉर्मूला बताया गया कि चूंकि E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, therefore E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए E1 यूनियन E2 का प्रोबेबिलिटी, E1 का प्रोबेबिलिटी प्लस E2 का प्रोबेबिलिटी, आप खाली इतना लिख सकते हैं, या अगर पूरा फॉर्मूला लिखना है तो यहां लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2। अब ये आपको दिया हुआ है 0.4, ये दिया है 0.3, ये हमको निकालना है, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 है। तो आप पूरे फॉर्मूला को लिख के निकाल सकते हैं। इसलिए PE2 हो जाएगा 0.4 माइनस 0.3 यानी 0.1 हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड अगर निकालना है, E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। चूंकि E1 E2 को इंडिपेंडेंट कहा गया, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि E1 इंटरसेक्शन E2 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा E1 प्रोबेबिलिटी इंटू E2 प्रोबेबिलिटी। अब फिर यही फॉर्मूला जो है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। P E1 यूनियन E2 इक्वल टू P E1 प्लस P E2 माइनस P E1 इंटरसेक्शन E2। PE1 PE2, अब ये जो E1 इंटरसेक्शन E2 का प्रोबेबिलिटी है उसको इसमें चेंज कर दीजिए, PE1 इंटू PE2, और जो वैल्यू है उसको पुटअप कर देंगे। 0.4 ये आपका है 0.3, इसको आप x मान के चल सकते हैं। फिर PE1 को लिखिए 0.3 और इसको आप लिखिए x। अब x हमको निकालना है, तो इस नंबर को लेफ्ट साइड कर लेंगे, 0.4 माइनस 0.3, x कॉमन निकालिएगा तो बचेगा 1 माइनस 0.3 इंटू एक्स, ये हो गया 0.1, और 1 में 0.3 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0.7x, इसलिए x इक्वल टू हो गया 0.1 बाय 0.7 यानी 1/7 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, PE2 इक्वल टू 1/7। तो ये भी जो क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन E1 और E2 करके है, वही क्वेश्चन यहाँ आपको इवेंट का नाम A और B लगा हुआ है। तो उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। P A यूनियन B का प्रोबेबिलिटी लेके बढ़िए, A का प्रोबेबिलिटी प्लस B का प्रोबेबिलिटी माइनस A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी। अब चूंकि A और B इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, इसलिए A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी को आप चेंज कर दीजिए, A का प्रोबेबिलिटी इंटू B का प्रोबेबिलिटी। सेम क्वेश्चन है आपका। अब जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, 0.6, 0.35, इसको x मान लेंगे, ये हो जाएगा 0.35 इंटू एक्स।
ये नंबर लेफ्ट साइड कर लीजिए, 0.6 माइनस 0.35, x कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस 0.35x। अब डेसिमल का प्लस माइनस आपको आना चाहिए। 0.6 में 0.35 माइनस करेंगे तो बचेगा आपको 0.25। यहाँ एक जीरो लगा के माइनस कीजिएगा। 1 में 0.37 माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.65x। और इस तरह से x इक्वल टू आपको हो गया 25/65। पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं या फिर यहाँ रिमूव कर सकते हैं, जहां भी आपको करने की इच्छा हो। 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, ये 13 बार में। तो इस तरह से आंसर मिला 5/13, जो किसका प्रोबेबिलिटी मिलेगा, बी का प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तो आंसर हो गया आपको पी बी इक्वल टू 5/13। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, ये भी वही क्वेश्चन है। ए का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ये यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब यहां आपको प्रूव करना है कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से हम लोग इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, ये आपको दिया है 1/2। ए का प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी का 1/3x। क्वेश्चन मिस्टेक था। ए का प्रोबेबिलिटी आपको 1/4 है, बी का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 दिया गया है। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस x। अब x हमको निकालना है, तो ये दोनों को, x को लेफ्ट साइड कीजिए, 1/2 को राइट साइड कीजिए। 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम 4, 3 और 2 है, तो एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। और 6 नहीं, आपका 12 होगा। 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 6 टर्म। ये आपका हो गया 1/12। तो ये जो x है, ये बताया a इंटरसेक्शन b का प्रोबेबिलिटी 1/12 आया। अब a और b का प्रोबेबिलिटी को इंटू करके देखिए, pa इंटू pb। तो pa आपका है 1/4, pb है 1/3, यानी ये भी निकला 1/12। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको 1 नंबर सपोज कर लीजिए, इसको 2 नंबर। Therefore, PA intersection B equal to PA into PB। और ये कंडीशन आपको बताया गया है कि अगर इस तरह का कंडीशन हो तो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट कहा जाता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। Therefore, A and B are independent events। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे।
देखिए वर्ड प्रॉब्लम है जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड है। A can solve 90% of problem in a book and B can solve 70%. What is the probability that at least one of them will solve the problem selected at random from the book? उसी में दूसरा क्वेश्चन है none of them solve the problem। मतलब है कि दो लड़के हैं जिसको बुक से प्रश्न हल करने के लिए दिया गया और उसके सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 90% और 70%। तो क्वेश्चन है कि कम से कम एक लड़के के द्वारा प्रॉब्लम सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मान लेंगे हम लोग या गिवन पीए का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व प्रॉब्लम ए के द्वारा सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी ये आपका है 90%। 90% का मतलब हो गया 90/100। उसी तरह बी मान लिए पीबी प्रोबेबिलिटी दैट बी कैन सॉल्व ये है 70% यानी 70/100। Therefore, probability that at least one of them solve problem ये निकालना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालना है, आपको ये निकालना है। अब इसका फॉर्मूला लेकर आगे बढ़िए एडिशन थ्योरम से पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। ए के सोल्व करने का प्रभाव बी पर नहीं होगा और बी के सोल्व करने का प्रभाव ए पर नहीं होगा। तो इसको इंडिपेंडेंट से अलग कर लेंगे और पुटअप कर देंगे 90/100 प्लस 70/100 माइनस 90/100 इंटू 70/100। ये आप काट भी सकते हैं। इसको आप नहीं काटिए। 90/100 प्लस 70/100 माइनस 63/100। 90 प्लस 70 माइनस 63 ये हो गया 160 माइनस 63/100 ये देगा 97/100 यानी 97% चांसेज है कि प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा आइदर ए के द्वारा या बी के द्वारा या दोनों के द्वारा। तो एटलीस्ट का मतलब जब क्वेश्चन में एटलीस्ट लगा रहे तो आपको यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है नन ऑफ देम सॉल्व इट। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। 97% चांसेज है कि क्वेश्चन सॉल्व होगा
तो 100 माइनस 97 यानी 3% चांस है कि सॉल्व नहीं होगा। या आप दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इवेंट्स आर independent therefore probability that none can solve the प्रॉब्लम किसी के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सके, उसका प्रोबेबिलिटी मतलब P A बार इंटू P B बार। A के द्वारा सॉल्व नहीं करने का प्रोबेबिलिटी इंटू B के द्वारा सॉल्व नहीं करने का प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस 90/100, ये 1 माइनस 70/100। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 10/100 इंटू 3/100। तो सॉरी 1/100 इंटू 1/100 10 आएगा, 10 30। ये आ गया 3/100 यानी 3%। तो 3% चांस है कि प्रोबेबिलिटी किसी के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसका सैंपल आप लिख सकते हैं P A बार इंटरसेक्शन B बार। तो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है आपको, तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि एक क्वेश्चन है किताब का, जिसको ए अगर सोल्व करता है तो चांसेस है कि 90% वो सोल्व करेगा, बी उसको 70% चांस है कि सोल्व करेगा। तो क्वेश्चन है कि बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि कम से कम एक लड़के के द्वारा प्रश्न को सोल्व किया जा सके, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहले ए का प्रोबेबिलिटी 90% हो जाएगा, बी का प्रोबेबिलिटी 70%। आप इवेंट्स का नाम E1 E2 करके भी लिख सकते हैं, ए बी करके भी लिख सकते हैं। अगर किसी के द्वारा सोल्व नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो आप ए के द्वारा सोल्व नहीं करने का प्रोबेबिलिटी इंटू बी के द्वारा नहीं सोल्व करने का प्रोबेबिलिटी को इंटू कर देंगे, क्योंकि इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। ए स्पीक द ट्रूथ 60% ऑफ केसेस एंड बी इन 90% ऑफ केसेस। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। मतलब ए और बी दो लड़के हैं जो किसी फैक्ट के बारे में सच बोलते हैं। सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 60% और 90% है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो दोनों लड़के का स्टेटमेंट जो होगा वो कंट्राडिक्ट करना चाहिए। कंट्राडिक्ट का मतलब विरोधाभास होना चाहिए। एक अगर सच बोलता है तो दूसरा झूठ बोलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। लेट A and B be two events। आप ए बी करके भी लिख सकते हैं, E1 E2 करके भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेके चले। पीए का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ
ए के द्वारा सच बोलने का प्रोबेबिलिटी, बी हो गया प्रोबेबिलिटी दैट बी स्पीक ट्रूथ। ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक का है 60%, दूसरे का है 90%। तो 60/100 ये हो गया 90/100। आप जीरो कैंसिल भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। अब इसी का बार निकाल लेंगे, ए बार मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट ए डू नॉट स्पीक ट्रूथ, डू नॉट स्पीक ट्रूथ, ए के द्वारा सच नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी। तो 1 में जो प्रोबेबिलिटी है माइनस कर दिया जाता है, ये हो जाएगा 40/100। उसी तरह पी बी बार निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट बी डू नॉट स्पीक ट्रूथ, 1 - 90/100 यानी 10/100। अब ये दोनों इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र इवेंट्स कहलाएगा, क्योंकि ए का बोलने का प्रभाव बी पर नहीं होगा और बी के बोलने का प्रभाव ए पर नहीं होगा। तो हमको निकालना प्रोबेबिलिटी दैट they likely to contradict each other, probability to contradict each other। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को विरोध करने का प्रोबेबिलिटी। तो उसको मल्टीप्लाई, आपको यहां से हम लोग लेंगे ए के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी इंटू बी के सच नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी, या ए के सच नहीं बोलने का प्रोबेबिलिटी इंटू बी के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी। ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी आपको 60/100, बी के झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी आपका है 10/100। उसी तरह ए के झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी आपका है 40/100 और बी के सच बोलने का प्रोबेबिलिटी है 90/100। ये जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका हो गया 6/100 प्लस 36/100 यानी 42/100। मतलब 42% चांस है कि दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे। या परसेंटेज में आपको नहीं लिखना है तो 2 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 21/50। तो परसेंटेज में ये आंसर होगा 42% और ऐसे 21/50 होगा। ये हुआ कि दोनों के आपस में कंट्राडिक्ट करने का प्रोबेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में फिर दूसरे प्रकार का प्रॉब्लम के साथ हम लोग मिलते हैं।